जंगों महाजों सरहदों पर जाने लुटाई, अमनो सलामती मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपने लहू से चिराग जलाए। दिफा वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को कौम का सलाम। यौम तकरीम शोहदा पर मुल्क भर में तकरीबात। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ में मरकजी तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। शोहदा के अहल खाना और स्कूल के बच्चों ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल नदीम रजा और दीगर रिटायर्ड ऑफिसर शरीक हुए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। 9 मई को तोड़ फोड़ करने वालों को सजा मिलेगी। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेंगे। 9 मई के वाकयात से ताल्लुक़ रखने वाले सब इस जुर्म में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। रेडियो पाकिस्तान का दौरा। कहा, इसी इमारत से 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की सदाएं बुलंद हुई थीं। 100 साला रिकॉर्ड और तारीखी विरसे को तबाह कर दिया गया। जिन्होंने शर्मनाक काम किया है उनमें और दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म की रेडियो पाकिस्तान को 48 घंटों में फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी। मुलाजमीन को अप्रैल और मई की तनख्वाहें फिलफौर अदा करने की भी हिदायत। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पुलिस लाइन्स में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। फ़ौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं। फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क के वक़ार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। अवाम और फ़ौज शोहदा के लवाहिकीन के साथ हैं और रहेंगे। GHQ में यौम शोहदा की तकरीब में आर्मी चीफ की पाक फौज के सिपाही शहीद इमरान की बेटी अजरा से मुलाकात। कहा, पूरी कौम को आपके बाबा सिपाही इमरान शहीद पर नाज है। मुल्क और कौम के तमाम तर शोहदा हमारे लिए बाइस से फ़ख्र हैं। मुश्किल में पाक फौज हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं होने देंगे। सिपाही इमरान ने 12 अप्रैल को अंगूर अड्डा में जाम शहादत नोश किया था। आर्मी चीफ ने तकरीब में शोहदा और स्कूलों के बच्चों से मुलाकात की और कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स और पुलिस की शोहदा यादगारों पर तकारीब। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कर्नल शेर खान शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद और दीगर शोहदाए वतन की कब्रों पर भी हाज़िरी। पाक फ़ौज के दस्तों की सलामी। पेशावर में किला बाला हिसार और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी तकारीब। कराची में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में भी तकरीब। शोहदा के ख़ानदानों, पाक फ़ौज, FC और रेंजर्स के ऑफिसर्स की भी शिरकत। मुल्क और कौम के लिए अपने खून का नजराना देने वाले अजीम शोहदा के लिए शहर शहर तकरीबात। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में यौम तकरीम के मौके पर शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। लेसबेला, वज़ीराबाद, मानसेहरा, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में मुजाहरे। सरगोधा, मीरानशाह, गुजरात और रहीम यार खान में पाक फ़ौज के हक़ में रैलियाँ। शुरका की यादगार शोहदा पर सलामी। दुआया तकरीबात का इनेकाद। मसीही बरादरी की भी शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए रैली। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के कौम के नाम पैगाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों की वजह से वतन अजीज़ कायम है। वो मुल्क जो शोहदा की कदर नहीं करता वो बहुत बड़ी नेमत से महरूम रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम अपने शहीदों की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है। ऐसे लोगों की निशानदेही करनी होगी जो पाकिस्तान की बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। ISPR ने जारी करदा बयान में कहा, शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ मजरूह करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आज कौम की इज्तिमाई सोच की तब्दीली का दिन है।
आज कौम मिलकर 9 मई की स्याही मिटाए। इमरान खान और बुशरा बीबी समेत पीटीआई क़यादत के पर कट गए, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। फवाद चौधरी, हमाद असहर, मुराद सईद, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल समेत 80 रहनुमाओं को मुल्क छोड़ने से रोक दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं के नाम 9 मई के जलाओ घिराव के वाक़यात में मुलविस होने के तनाजुर में इस लिस्ट में डाले गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान PTI के बाज़ ओहदेदारान ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश भी की, जिन्हें हवाई अड्डों पर रोका गया। कोर कमांडर हाउस पर हमले के 16 मुल्जिमान को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान में तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली अकरम उस्मान भी शामिल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने हिरासत की इस्तदा की थी। कहा था कि मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए। अदालती फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत आर्टिकल 245 के निफाज को कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों को रोककर रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आईनी करार दे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने आर्टिकल 245 के निफाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल गैर आईनी करार दिया जाए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। ये सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम नवाज का रचाया हुआ है। दरख्वास्त में विफाक, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मरियम नवाज ने कहा है कि थू है सियासतदान के भेस में छुपे गद्दारों पर। जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। शहीद का लहू मुल्क का फ़ख्र और मिट्टी की अमानत होता है। शहीदों का लहू किसी फ़र्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलविस अफगान बाशिंदों की तलाश जारी। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 और उसके करीबी इलाकों में घर घर तलाशी का फैसला। पुलिस के मुताबिक डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी खदशात और इश्तहारियों के लिए किया जाएगा। हंगामा आराई में मुलविस अफराद का नादरा से रिकॉर्ड न मिला। वाक़यात में मुलविस अफराद की तस्वीर हंगामा आराई की वीडियो से निकाली गई हैं। क्या आप ये हकीकत तस्लीम करते हैं कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, 9 मई के वाक़यात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए। 9 मई वाक़यात के बाद नए सिरे से हालात का जायज़ा लेना होगा। चीफ जस्टिस ने पूछा, 9 मई का वाक़या इंतखाबात के लिए कैसे मसाइल पैदा कर रहा है? 9 मई के वाक़े के चक्कर में आप आइन की मंशा को भुला रहे हैं। पंजाब इंतखाबात फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में ताख़ीर से मनफी क़ुव्वतें सरगर्म होकर चालें चलना शुरू हो जाती हैं। अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन देर क्यों कर रहा है? कितनी और देर करेगा? चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह रहे और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे? मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर हैदर अली का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का हैदर अली की पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। कहा, इमरान खान ने अपने वर्कर्स को कभी नहीं पूछा। PTI सिर्फ जमान पाक तक महदूद हो गई है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ हकीकी सामने आ गई। पार्टी चेयरमैन राव यासिर के साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। मुल्तान से PTI के साबिक MPA जावेद अख्तर अंसारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। हुसैन इलाही का भी PTI छोड़कर दोबारा मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने का ऐलान। कहा, उन्होंने ऐसे फैसले किए जो वक्त ने गलत साबित किए।
खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इमरान खान को 8 जून को पेश होने का हुक्म। वारंट की कानूनी तरीक़ाकार से तामील कराने की हिदायत। पहले दिन ही बता देते कि शीरी मजारी की गिरफ्तारी का एमपीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बता देते कि जो कुछ हो रहा है उनका मुकदमात से ताल्लुक नहीं, ये सब सियासत हो रही है। बता देते तो हम कोई और केस सुन लेते, कोई रेन केस, कोई और केस। शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। ये भी कहा कि पहले दिन बता देते कि रियासत की पूरी मशीनरी क्यों मुतहरिक है। अदालत को बताया गया कि आईजी दूसरे बेंच में पेश हैं, तो रिमार्क्स ये कि बादियों नजर में आईजी ने डीसी रावलपिंडी के ऑर्डर को इस अदालत के हुक्म पर तरजीह दी। आईजी को 31 मई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। क्या असद कैसर का अभी मूड नहीं बना प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मामला खत्म करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। असद कैसर की मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत में पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ 6 FIRs का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कल आदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल से रिहाई मिलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने का ऐलान। 3 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिस्मानी रिमांड की पुलिस की अपील मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा का भी पार्टी से वफादारी निभाने का आज़म। कहा वो नजरियाती वर्कर हैं, पार्टी को नजरियाती वर्कर से कैसे अलग किया जा सकता है, वो तो खुद पार्टी होता है। उमर सरफराज चीमा को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। कमरे अदालत में उन्हें अहलिया और बेटी से मुलाकात की इजाज़त भी दी गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि SCO में मुसलमानों और कश्मीरियों के खिलाफ बयानिए को मुंह तोड़ जवाब दिया। सेनेट की उमूर ख़ारजा कमेटी में गुफ्तगू में कहा, मेज़बान मुल्क का मंसूबा था कि इस प्लेटफॉर्म को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नाम लिए बगैर हमारे मेज़बान ने कुछ मसाइल का जिक्र किया था, हमने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। हम उसूली तौर पर चाहते हैं कि दहशत गर्दी का हल निकालें। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज कर दी। चौधरी परवेज इलाही अबूरी जमानत में अदालत पेश न हुए। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि परवेज इलाही के सीने में दर्द है, अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाएं रिपोर्ट्स, दिखाएं, अभी फैसला करते हैं। आयशा गुलालाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। चौधरी शुजात हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। आयशा गुलालाई ने 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कहकर अपनी राहें जुदा कर ली थी। एकदम इंटरनेट बंद कर दी पकड़ के, यानी कौन सी जमहूरियत में होता है? सारे लोगों को जेलों में डालते। मुझे ये नहीं पता मैं अब किसे कांटेक्ट किसे करूं। मेरे से कांटेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, ना मुझे लीडरशिप मिलती है ना कोई मिलता है। जो मैं जूम पे मीटिंग करता था, इन्होंने वो इंटरनेट बंद कर जूम ही खत्म कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी लीडर्स और कारकुनों से राबता खत्म हो गया। इंटरनेट पर तकरीर करते हुए कहा कि उनका किसी से राबता नहीं है, ना कोई लीडर मिल रहा है ना कोई और। इंटरनेट बंद करके उनकी जूम मीटिंग बंद करा दी गई। ये कौन सी जमहूरियत में होता है? वो तो अब हर रोज गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि लोगों के पीटीआई छोड़कर जाने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब भी अगर पार्टी छोड़ दें तब भी वो जिसको पार्टी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। इमरान खान ने अपने कारकुनों से रूपोश होने की अपील की। कहा कारकुन और ओहदेदार घरों पर ना रहें।
मुल्क की 72 साल तारीख में बड़े बड़े हादसात हुए, लेकिन किसी ने कभी फौजी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचाया। 9 मई को दहशतगर्दी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में सियासी कायदीन से खिताब। कहा, तारीखी विरसे तबाह करने वालों को सज़ा न दी गई तो ये पाकिस्तान को फिर नुकसान पहुँचा सकते हैं। इमरान नियाज़ी ने जिस मुल्क पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया उसी से मदद मांग रहे हैं। PTI के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारियां जारी। रावलपिंडी रीजन के 4 अजला में अब तक 526 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। जिला अटक, जेहलम, रावलपिंडी और चकपाल में 29 मुकदमात दर्ज किए गए। RPO रावलपिंडी के मुताबिक तोड़ फोड़ के खिलाफ दर्ज मुकदमात में नामजद और नामालूम मुलजिमान की तादाद 2827 हो गई। मुकदमात में नामजद मुलजिमान में PTI की मुकामी क़यादत भी शामिल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन का तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई और अहकामात को गैर आइनी, गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। आइनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि करार दिया जाए कि किसी भी शहरी की जासूसी या फ़ोन टैपिंग नहीं की जा सकती। ऑडियो लीक्स कमीशन ने मुबैना ऑडियो से जुड़ी 4 शख्सियात आबिद जुबैरी, ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजब साकिब को 27 मई को तलब किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल होंगे। पंजाब भर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर अब भी गर्मी की लपेट में। लाड़काना में पारा 44 तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 की महसूस की गई। मीरपुर खास में 43, सिब्बी में 43 की गर्मी 50 की महसूस की गई। जैकबाबाद 43, मुल्तान 36, कराची में तेज़ हवाओं का राज, दर्जा हरारत 34, पेशावर 33 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रिकॉर्ड। एशिया कप न्यूट्रल मुकाम पर शिफ्ट करने के लिए भारतीय बोर्ड की हरधर्मी बरकरार। भारतीय मीडिया ने PCB का पेश करदा हाइब्रिड मॉडल कबूल किए जाने की तरदीद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पर खेलने से इनकार कर दिया। BCCI एशिया कप को किसी एक न्यूट्रल मुकाम पर शिफ्ट करना चाहती है। 'अमरीकी सदर को कत्ल की धमकी देने वाला भारतीय निजात नौजवान व्हाइट हाउस के करीब से गिरफ्तार। भारतीय निजात नौजवान ने व्हाइट हाउस के पार्क में ट्रक से हिफाजती रुकावट को दानिस्ता टक्कर मारी। गिरफ्तार किए गए नौजवान की शनाख्त 19 साल सबशद कंडोला के तौर पर की गई है। मजदूरी से ताल्लुक़ रखने वाले गिरफ्तार भारतीय निजात मुलजिम ने बताया कि 9 माह से मनसूबाबंदी कर रहा था। वाक़े के रोज़ ही सेंट लुई से वाशिंगटन पहुँचा था। पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है कि T20 ब्लास्ट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कोशिश होगी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। नॉटिंघमशायर आउटलॉज की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ खेलने का तजुर्बा वर्ल्ड कप में भी काम आएगा। चौंतीसवें नेशनल गेम्स में सनसनीखेज मुकाबले जारी। टेबल टेनिस में सिंध ने नेवी को और खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को 3-0 से शिकस्त दी। टग ऑफ वॉर में दिलचस्प मुकाबले। किक बॉक्सिंग में एथलीट के दरमियान ज़बरदस्त फाइट। दीगर खेलों में भी मुकाबले जारी, जिन्हें पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और अमरीकी रियासत टेक्सास की असेंबली में सिंध सकाफत डे के हवाले से करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तानी अमरीकन रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी ने पेश की। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल और सिंधी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। ऐवान के तमाम अरकान को अजरक का तोहफा दिया गया।